देखो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट है दूसरे क्वेश्चन से, क्योंकि ये आपको 1.9 पूछा है। एक ये ऑलरेडी एक आपको पता चल गया कि ऑलरेडी आपने इस टाइप के नंबर्स को भी पहले भी स्क्वायर रूट किए हो, तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। पॉइंट हम लोग पॉइंट उठा देते तो नीचे आ जाएगा, स्क्वायर करना है तो इस टाइप आपको थोड़ा लेंदी हो जाए, क्योंकि एक तो आपको सेपरेटली 19 भी निकालना पड़ेगा और सेपरेटली रूट 10 का निकालना। देखो आप लोग जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 में नंबर को आपको निकालना पड़ा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 19 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको भी आप तो आपका जो आंसर आएगा ये कुछ ऐसा आएगा 4.3588। रूट 19 का अगर निकालोगे आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ऐसा आएगा। अब समझ रहे हो ना, मैं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा 19.3 डेसिमल तक बोला है, दैट मीन्स आपको 4 डेसिमल निकालना है, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा एंड देन चौथा, ऐसा 4 पेयर करना है। फिर आपको इधर से पेयर लेना था, 4 4 जा 16, 3 पॉइंट उठा के पॉइंट यहाँ चल गया, 2 जीरो उतरा, 4 का डबल होगा 8, वैसे चलना पड़ेगा, ये कंटिन्यूस करना पड़ेगा। और कंटिन्यूस करोगे तो आपका रूट 19 का ये आएगा। और अगर आप रूट 10 का निकलोगे तो आपका आ जाएगा कुछ 3.162। दोनों ही मैंने 4 डेसिमल पॉइंट तक ले लिए हैं। अब इसलिए देखो 8 है तो तक लूँगा तो ये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.358 नहीं रहेगा, ये 9 हो जाएगा, 3535 9 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3.1, ये 2 नहीं होगा, 2 रहेगा। ओके, सो इसका रिजल्ट है। अब देखो इसका भी पॉइंट है, इसका पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कैसे होगा 4359, पॉइंट उठाने के लिए नीचे कितना आएगा 1000 आएगा, और ये पॉइंट उठाने के लिए ऊपर में 1000 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 1000। उसका रिजल्ट कितना आएगा 43593162 आएगा। आप उसको डिवाइड करो, 4359 डिवाइडेड बाय 3162, ये आपका आ जाएगा कुछ 1.378, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आपका आएगा अप टू 3 डेसिमल तक रिजल्ट। ये ऑब्वियसली कहाँ से आया है, इसको डिवाइड करना पड़ा है, इसको नॉर्मल डिवाइड करोगे 31, ये रफ पार्ट है, मैं यहाँ से ये रफ पार्ट था, मैं आपको रफ पार्ट में दिखा रहा हूँ, ये रफ है, रफ वर्क है। 3162 से डिवाइड करते हैं 4359, तो आपका आता है 1 रिजल्ट जो भी आता है, उसके बाद आपको पॉइंट लेना पड़ता है, एक जीरो आएगा, कितना आएगा रिजल्ट देख लेता हूँ, 4359 माइनस 3162 करेंगे तो आएगा 1197, एक पॉइंट लेता हूँ, जीरो आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 3162 इंटू 3 तो आएगा 9486। ऐसे करके ये जो रिजल्ट आएगा ये कुछ ऐसा आएगा 1.378। लोग ये खुद में प्रैक्टिस करो, आप लोग जितना ही इसको प्रैक्टिस करोगे आप लोग का स्क्वायर रूट प्रोसेस ज़्यादा इजी होगा। तो मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 रूट 7 निकालो, क्वेश्चन नंबर 10 निकालो, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, आप लोग देखो ये ऑब्वियसली निकालो, ये सब ज़्यादा करोगे तो आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, क्वेश्चन नंबर 2 करो,
क्वेश्चन नंबर 10 भी करो, क्वेश्चन नंबर 11 भी करो। ये थोड़ा लेंदी होगा, 11 थोड़ा लेंदी होगा। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 का मैं आपको थोड़ा इजीस्ट वे बता देता हूँ। आपको गिवन है 2 बाई, इसको रूट करना है, तो ऑब्वियसली ये आपका हो जाएगा रूट अपन 5/2, 2 2 ज़ा 4, 4 के साथ 1 ऐड किया, 5 हो गया 5/2। तो इसको सेपरेटली करना है, दैट मीन्स रूट 5 अलग से निकालना है, रूट 2 भी अलग से निकालना है। तो रूट 5 का वैल्यू तो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर बिगिनिंग में निकाला, 3 डेसिमल तक 2.236 था, और रूट 2 का वैल्यू आता है 1.414। इतने बार प्रैक्टिस कर लिए कि हम लोग को ये ऑलरेडी पता चल जाता है कि 1.414 वाले 2.236 कुछ वैल्यू है। आप लोग घर में प्रैक्टिस करो, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तो आपको रूट करना पता है कि रूट 4 कितना आएगा, 2 आएगा, रूट 9 कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन आप लोग ना धीरे धीरे रूट 2 का भी वैल्यू जानने की कोशिश करो, रूट 3 का भी वैल्यू जानने की कोशिश करो, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8। फिलहाल इतना दूर तक ही रखो, या रूट 10 भी कर लो। तो रूट 1 से रूट 10 तक के सारे वैल्यू को अगर आप लोग याद करना शुरू कर दोगे तो बहुत इजी होगा। ये होता है 1.414, बुक में गिवन आपको, ये सब देख लो, आप लोग खुद देख लो। ये अभी आपने निकाला 2.236 निकाला, ये सारे खुद से प्रैक्टिस करो और निकालने की कोशिश करो। जितना आप लोग इसको याद रख सकोगे वही बेहतर है, ये जितना आप लोग कर सकोगे। तो मैं फिर से जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करो, 10 करो, 11 करो, 18 भी कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लो, ये भी अच्छा है। और दैट्स एनफ, आप लोग ये सब प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ईजी है। देखने में उसका फॉर्म कुछ ऐसा है 0.016, लेकिन ये इतना ईजी है। रूट उठाओगे तो नीचे आ जाएगा 1000, अब फिर इसको रूट करना पड़ेगा। और देखो ऊपर में आ जाएगा रूट 16, नीचे आ जाएगा रूट 1000। तो ये इसको आपको निकालना पड़ेगा, रूट 1000 का निकालना पड़ेगा, इसको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। रूट 16 तो 4 आता है, लेकिन रूट 1000 आपका कुछ आ जाएगा 31.62, कुछ ऐसा आ जाएगा 31.62, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको पॉइंट ले लेना है, तो आप इसको डिवाइड तो कर लो, सिंपल है। आप अगर इसको डिवाइड करोगे 4/31.62, तो इसको पॉइंट उठा लो, ऊपर 0 0 आ जाएगा, तो डिवाइड कर लो। नहीं जा रहा ना, तो पहले आप 0 ले लो, ले लिए, अब तो जाएगा, हाँ अब जाएगा, 1 से जाएगा 3.162। चलिए 3 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, ओके पॉइंट क्लियर। और 0 आ जाएगा। और फिर मैं 2 ले लेता हूँ, 4 ब्लैक 3 6, ये आ जाएगा 6 3 5 0 2। पॉइंट के लिए 0 लेता हूँ, 3 अच्छे तो 6 दी 6, अच्छा 18 आएगा कुछ लगभग 0.62 इंटू 6, 18,972। तो ये आ गया आपका रिजल्ट 0.126। कुछ भी रिमाइंडर आएगा उससे मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है कि हमको, क्योंकि 0.3 डेसिमल तक ही जाना पड़ा, तो मैं 0.3 डेसिमल तक, ठीक है, मैं 0.4 निकालना पड़ेगा, 4 डेसिमल तक निकालना पड़ेगा, तो जाके 3 डेसिमल तक आएगा रिजल्ट। तो 20560 से अगर घटाएंगे 18972, तो आपका रिजल्ट आएगा 1588। फिर एक पॉइंट के लिए 0 तो आना ही है, और 3 4 आ जाएगा,
3162 इंटू 5 करते हैं तो कितना आएगा, तो 5 अगर करते हैं तो आ जाएगा 15,810, रिजल्ट 70 आएगा। बस हो गया। तो देखो मुझे 4 डेसिमल तक मिल गया, इसके रेस्पेक्ट में ही मुझे पता चल जाएगा। तो 1265 हो जाता है। देखो 5 है तो 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 है तो ये 6 तो 6 ही रहेगा, तो 0.126। दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से फॉलो हुआ है पाथ। रूट 16 का कितना ईजी आ रहा था, 4। इसको किए थे तो कुछ ऐसा आएगा 31.62, और फिर इसको डिवाइड किए हैं तो ये आंसर आया। 4 डेसिमल तक ले लिए तो तीसरा डेसिमल तक आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन 13 भी कर लो प्रैक्टिस। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 10, 11 एंड 13 ये 4 प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 23 भी ऑलमोस्ट सेम है, 24 भी सेम है, 25 भी सेम है, तो सब सिमिलर मेथड है और कुछ नहीं है। 4 प्लस तक बोला है, 4 प्लस तक बोला है, दैट मीन्स आपको 5 पेयर तक लेना है। 26 में दिखाता हूँ, 26 आपको क्या किया है। 26 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या बताया आपको, रूट 2 का वैल्यू बता दिया है 1.414, रूट 3 का भी वैल्यू बता दिया है 1.732, रूट 5 का भी वैल्यू बता दिया है 2.236, एंड रूट 7 का भी वैल्यू बता दिया है 2.646। इन चारों को यूज़ करना है बेसिकली आपको, इन चारों को वैल्यू को यूज़ करना है और आपको निकालना है। जैसे ये में पूछा गया कि रूट अंडर 144 डिवाइडेड बाई 7, इसको निकालना है। तो अगर आप इसको करोगे तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रूट अंडर 144 बाई रूट अंडर 7। ठीक है, और आपको पता है रूट अंडर 144 किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है। और रूट 7 जैसा है, रूट 7 रहने दो, तो आ जाएगा 12 का रूट स्क्वायर आ जाएगा, तो मीन ये 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7, रूट 7। और आपको रूट 7 का वैल्यू पता है, देखो यहाँ पर गिवन है आपको। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे कि 12 बाई 2.646। बस आपको अब डिवाइड करना है। जो पॉइंट को उठा लिए तो ऊपर में कितना आएगा, 1000 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 2646। इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 4.5351। 4 प्लस तक ले लिए हैं। कहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछा था कि आप टू विच प्लेस, तो आप लोग बेसिकली 2 प्लेस तक ही जाके रुक जा सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग 4.53 लिख सकते हो। दिस विल बी योर आंसर। तो आपको समझ में आया क्या किया गया है। मैंने यहाँ पर रूट 7 का वैल्यू को यूज़ किया। रूट 7 का वैल्यू था ये 2.646, पॉइंट को उठा लिया, फिर डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने से रिजल्ट आया ये। अप टू 2 प्लेस तक ही गया मैं, 4 प्लेस तक नहीं गया। 1 2 3 4 प्लेस तक नहीं गया, 2 प्लेस तक ही जाके स्टॉप कर दिया। तो 2 प्लेस तक जाने के बाद मुझे ये नज़र आ रहा है 4.53। दिस इज द आंसर। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो घर में। क्वेश्चन नंबर बी भी देख लेता है। क्वेश्चन नंबर बी भी इजी है, सिमिलर मेथड है जैसे क्वेश्चन नंबर ए की है। यहाँ पर रूट 7 का वैल्यू यूज़ हुआ, तो क्वेश्चन नंबर बी भी सेम है, रूट 7 का वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो रूट 7 का वैल्यू यूज़ नहीं करता है, दूसरा कुछ करता है, रूट 3 का यूज़ करते देखते हैं। ओके, देखते हैं आपको गिवन क्या है। आपको एक्चुअली गिवन है सी में रूट अंडर 256/3। तो आपको पता चल गया कि रूट 56 होता है 16 का वैल्यू, तो हो जाएगा रूट अंडर 256/√3। 256 का अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है 16 × 16 होता है। तो ये तो 16 का पेयर है और ये रूट 3 है, तो ये 16/√3 का वैल्यू देखो हम लोग को गिवन था, तो कितना था 1.732। ये गिवन था, आपको गिवन था कि रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। वही वैल्यू यहाँ पर बैठा दिए, पॉइंट उठा लिए तो ऊपर आ जाएगा 0, और ऊपर अगर 3 0 आ जा रहा है, दैट मीन्स मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1600 को 732 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं डिवाइड कर लेता हूँ
ये नॉर्मल डिवीजन मेथड से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे इसका रिजल्ट कुछ आएगा 9.2। एक सेकेंड को, ओके इसका रिजल्ट आएगा देखो कितना 9.237। मैंने 3 प्लस तक ले लिया तो 7 के लिए ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा है तो 9.24 दैट विल बी द आंसर। यहाँ पर भी √3 का वैल्यू यूज़ हुआ है। तो बेसिकली ये चैप्टर अगर आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कंफर्टेबल हो गए हो, लॉन्ग डिवीजन सिविल नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, इससे अगर आप लोग कंफर्टेबल हो गए हो तो ये चैप्टर्स आपको बहुत इजी लगेगा। आई होपफुल आप लोग घर में लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो इजी होगा। तो इसी के साथ हम लोग का 3.7 एक्सरसाइज ख़त्म होता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कुछ कुछ बातें। जैसे मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था 4, ये तो 2 का स्क्वायर था, दैट मीन्स 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में हम लोग ने जाना इस चैप्टर में। कोई भी अगर कोई भी एक नंबर को हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे हो, कोई भी एक नंबर, तो उसके एंड में जैसे मान लो कि 3 नंबर है या फिर 4 नंबर है, अगर उसके एंड वाले नंबर में यूनिट प्लेस में अगर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है या 8 आता है तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, नहीं होता अगर हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 7 और 8 होने से वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनता। अगर 0 है भी, तो कोई नंबर 0 भी है तो हमेशा पेयर होना पड़ेगा। जैसे ये निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर पेयर में नहीं है 0, जैसे देखो पेयर में नहीं है, कितना है 1 2 3 है, यहाँ कितना था 4 था, हाँ 4 तो 2 का पेयर बनता है, एक पेयर यहाँ बना एक पेयर यहाँ बना, लेकिन यहाँ पर एक पेयर बना दूसरा पेयर नहीं बना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये जो √1000 हो गया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन ये है। वही बात बता रहा है कि लास्ट में देखना, यहाँ 1 है, यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता था, लेकिन दिस इज़ द बेसिक प्रायोरिटी। आप लोग पहले देख लेते हो कोई नंबर को, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाने से पहले आप लोग चेक कर लेते हो कि इसका स्क्वायर रूट निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है, कि क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। आप पहले ये चेक कर लेते हो कि एंड में 2, 3, 7 या 8 है कि नहीं है, फिर चेक कर लेते हो कि लास्ट में अगर 0 है तो वो पेयर में है कि नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को हेल्प करता है ये निकालने के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। फिर हम लोग ने जाना कि अगर एक इवन नंबर है तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर भी इवन ही आएगा, इवन ही आएगा। अगर ऑड को स्क्वायर करते हैं तो ऑड आ जाएगा। और अब ये भी जाने हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में जाना है, जहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या क्या था। एक था 2n, एक था n² -1, एक था n² +1। आपको ये पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला समझ में आया होगा कि अगर मान लो कि एक नंबर है 4, तो मुझे 4 ही पकड़ लेना है कि 2n है। जैसे n क्या हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2। ये 2 नीचे आ गया 4 के यहाँ पर, तो n कितना आ गया 2, 2 4 आता है तो 2 हो गया। देखो अगर आपको n का वैल्यू पता चल गया कि 2 है तो 2n तो आपने 4 पकड़ लिया था, तो आपको ट्रिपलेट निकालना, तो ये निकालता हूँ कितना आएगा देखो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 -1 आ जाता है 3। तो देखो ट्रिपलेट का एक निकल गया 3, एक तो 4 आपको गिवन था, ये तो आपको गिवन था। तो इसके बेसिस से हम लोग ने n का वैल्यू निकाल लिया, n का वैल्यू 2 आया था, यहाँ पर n का वैल्यू पुट कर रहे थे, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1 किए तो 3 आ गया। ये भी निकाल देते हैं 2 का स्क्वायर +1, दैट मीन्स 4 + 1 दैट विल बी 5। तो देखो आपने ट्रिपलेट निकाल लिया, क्या क्या हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। दिस आर द ट्रिपलेट्स एंड टू फाइंड आउट
आपने ये भी जाना कि अगर मान लो कोई एक नंबर है √16, तो इसको करेंगे तो आएगा 4। तो ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा। यही बात हम लोग ने समझा कि कोई भी एक नंबर को अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आएगा, उस रिजल्ट को अगर स्क्वायर कर देते हैं तो वो नंबर आ जाएगा। और आपने ये भी जाना है कि अगर रूट के अंदर 2 इंटू 3 है तो इसको सेपरेटली लिख सकता है कि √2 इंटू √3 ऐसे लिख सकता है। और अगर कहीं पर डिवीजन में 19/10 आ गया मान लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √19/√10। तो ये सारी चीज़ हम लोग ने बेसिकली इस चैप्टर में जाने हैं और बहुत जगह पर हेल्प भी हुआ है हम लोगों को। इसी के साथ हम लोग ये स्क्वायर रूट चैप्टर ख़त्म करते हैं। दूसरा चैप्टर में चलेंगे, वो हो गया क्यूब और क्यूब रूट। थैंक यू।